तो कहा जाता है ना, श्रद्धालु श्रद्धालु अपनी जो अर्जी है ना, अर्जी लगाने के लिए उनकी जो सभी मनोकामना जो होती है, मनोकामना पूरी होने के साथ उन्हें हर कष्ट की मुक्ति मिलती है दोस्तों। तो मैंने सोचा, और यह आचार्य धैर्येंद्र कृष्ण शास्त्री भगवान बालाजी दरबार लगते हैं, और अनजाने में अनजान लोगों को क्या है ना, इनके नाम से बुलाते हैं दोस्तों, ठीक है। और फिर इन पे एक पर्ची, लोगों को समस्या को भी लिख देते हैं, ठीक ना, समस्या होती कुछ भी उनको पर्ची में लिखा जाता है, ठीक है। और आजकल ये भी बातें लोगों ने जुबान पर आ गई है दोस्तों, कि आइए चलिए हम आपको बताने वाले हैं कि बागेश्वर धाम के सरकार जो मंदिर जो है ना, यहाँ पर का एक इतिहास आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल उनका हिस्ट्रियों का मैं राज खोलने वाला हूँ, ठीक है। तो बागेश्वर धाम के मंदिर में क्या है ना, कि पुराना चमत्कारिक बिल्कुल मंदिर है दोस्तों, समझ रहे हैं। तो यह मंदिर छतरपुर के पास बागेश्वर धाम में स्थित है। यहाँ का बालाजी जो मंदिर है ना, यहाँ पर हनुमान जी के जो सामने जो महादेव जी का जो मंदिर है ना, बागेश्वर धाम मंदिर भगवान बालाजी का बहुत ही फेमस मंदिर है, ठीक है। यहाँ के छतरपुर जिले में क्या है ना, खजुराहो का आपने नाम सुना होगा, जनरल नॉलेज में भी आपने नाम सुना होगा, खजुराहो का मंदिर। खजुराहो का जो पन्ना होता है ना, रोड पर मौजूदा गंज नाम के एक छोटे से कस्बे में 35 किलोमीटर की दूरी की स्थित ये 20 से 30 साल पहले करीब 1986 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार द्वारा कराया गया था, ठीक है। और इसके बाद उस मंदिर में क्या है ना, काफी प्रसिद्ध होने चला गया था। और वर्ष 1986 में, ठीक है, 1987 में वहां से संत सेतु लालाजी के महाराज का आगमन हुआ था। और यह आचार्य जो धर्मेंद्र है ना, कृष्ण शास्त्री जिनके दादाजी थे, उसके बाद वर्ष 2012 का बता रहा हूं मैं, ठीक है, वर्ष 2012 में श्रद्धालु ने समस्या का निकारण, ठीक है, निकारण करने के लिए दरबार में शुभारंभ हुआ था उन लोग का, ठीक है। और उसके बाद 2016 में बागेश्वर धाम की भूमि पूजन में, और फिर भगवान बालाजी धर्म की समस्या को निकारण में लिए प्रसिद्ध हो गया था। समझ सकते हैं कि मैं आपके लिए क्या एक लेकर आया हूँ टॉपिक। ऐसे लगाई जाती थी यहाँ की अर्जी, ठीक है। बालाजी धाम जो है ना, इस धाम को मंगलवार के भक्तों की बिल्कुल भीड़ उमड़ती है। और इस लोगों में बालाजी जो कहा जाता है ना, दरबार में अपने अर्जी लगाते हैं। और बागेश्वर धाम के पर्ची लगाने की प्रक्रिया जो है ना, बेहद सरल है दोस्तों, वो भी मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। यहाँ में आपको एक पर्ची पर एक अपनी समस्या लिखकर और लाल कपड़े के नारियल के साथ आपको बांधकर यहाँ परिसर पर रखना होता है, ठीक है। और यहाँ आपको लाल और पीले और काले कपड़े में बांधे नारियल भी मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे वजह क्या है। अगर आपके पास अर्जी समस्या, ठीक है, तो लाल कपड़े में नारियल को आपको बांधेंगे, ठीक है, बिल्कुल। अगर आपको अर्जी की समस्या है तो बिल्कुल आप लाल कपड़े में आपको नारियल बांधेंगे। अगर आपको शादी विवाह, ठीक है, शादी विवाह के जुड़ी अर्जी है, ठीक है, शादी विवाह में कोई अर्जी है, तो उसमें आप नारियल को आपको पीले रंग के कपड़े में आपको बांधने हैं, ठीक है। और ये भी बताता हूँ, अगर आपकी अर्जी प्रथा, प्रेत बाधा, जैसे प्रेत भूत प्रेत होते हैं ना, उसे बाधा से जुड़ी है, तो नारियल को काले कपड़े में बांधेंगे, ठीक है। इसके वजह से क्या है कि साथ में यह भी कहा जाता है दोस्तों कि अगर आपको एक ऐसा नहीं कर सकते तो आपके घर के पूजा स्थल होता है ना, पूजा स्थल में जो नारियल के साथ अपनी अर्जी लगा सकते हैं। ऐसा विश्वास है कि आपके घर में लगी अर्जी को जो बालाजी उसे सुन लेते हैं। बिल्कुल सही बात बोले हैं उन्होंने, ठीक है। तो आचार्य जो धैर्येंद्र शास्त्री है ना, बताते हैं कि अगर आपकी अर्जी है ना, सच्ची है ना, श्रद्धा से लगाई जाती है ना दोस्तों, तो आपकी अर्जी स्वीकार होती है। और बता रहा हूँ, आपके सामने जो लगातार जो 2 दिन तक जो बंदर दिखाई देगा ना, बंदर दिखाई देगा, मोंकी जिसे बोलते हैं, केवल 1 दिन बंदर दिखाई देगा तो यह माना जाता है, ठीक है। केवल 1 दिन बंदर दिखाई दे तो यह माना जाता है। लेकिन अर्जी पहुंच चुकी है, अर्जी स्वीकार होने का घर में किसी भी सदस्य को सपने में, मतलब अपने ड्रीम में, सपने में 2 दिन तक बंदर दिखाई देगा ना, तो अगर आपका अर्जी स्वीकार नहीं हुई, यानी कि आपको सपने में बंदर दिखे, तो फिर से मंगलवार के दिन आपको उपाय करने होंगे। इस उपाय से क्या कि 2-3 बार मंगलवार के दोहराने से आपको क्या होगा कि आपकी अर्जी को अवश्य स्वीकार होगी दोस्तों। समझ सकते हैं कि मैं एकदम टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसे कैसे पहुंचेंगे बागेश्वर धाम, ये भी मैं आपको लोकेशन बताऊंगा। अगर आपको बागेश्वर धाम सरकार मंदिर जा रहे हैं तो सड़क का जो मार्ग होता है ना, मार्ग की मदद से या ट्रेन से या हवाई मार्ग से या आप एरोप्लेन से या पहुंच सकते हैं। भोपाल में आपका बागेश्वर धाम की दूरी करीबन क्या है, 365 किलोमीटर। ट्रेन से जाने की इच्छा रखने